बेचारा लड़का अपनी माँ के साथ एक अमीर परिवार के लिए फर्श पोछा करता है। वो मेज पर रखे केक को देखता है। वो खाना चाहता है। जब उसकी माँ बाहर जाती है, वो जल्दी से एक टुकड़ा उठाता है, खा लेता है। उसने अभी तक इसे निगला भी नहीं है तो मालिक वापस आ गया है। पेले ने नमस्ते कहने की पहल की, लेकिन वो उस पर हंसता है। पेले क्या है, वे पेले पर गेंद को लात मारते हैं। माँ यह देखती है, पेले को पीछे खींचती है, जल्दी से दूसरे से माफी मांगती है और पेले को दोबारा नहीं लाने का वादा किया। पेले का परिवार बचपन से ही बेहद गरीब रहा है। हर दिन स्कूल जाने के अलावा उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पैसे कमाने के लिए सड़क के किनारे जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। वो फुटबॉल से बहुत प्यार करता है और बेहद प्रतिभाशाली है। उनके पैरों पर गेंद एक कला है। वो फुटबॉलर बनने का सपना देखता है, लेकिन परिवार गरीब होने से अपनी माँ को व्यवहारिक बनाता है, उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। हर दिन पेले केवल अपनी माँ से छुपा सकता है। दोस्तों के साथ चुपके से फुटबॉल खेलता है। पेले के पिता एक पूर्व फुटबॉलर है। उसे फुटबॉल बहुत पसंद है, इसलिए वो पेले का बहुत समर्थन करते हैं। अपनी माँ के सामने वो अक्सर पेले को खेलने के लिए समर्थन करने हैं। 1950 विश्व कप फाइनल में ब्राजील हार गया। पूरे ब्राजील का माहौल, सब हताश है। पेले के पिता भी बेहद दुखी हैं। एक बच्चे के रूप में पेले अपने पिता को दिलासा देने के लिए अपने पिता को आश्वस्त देता है। वो निश्चित रूप से ब्राजील ले जाएगा विश्व कप चैंपियन बनने के लिए। इस साल पेले 9 साल का है। एक पेशेवर फुटबॉलर बनने के लिए पेले ने अपने दोस्तों के साथ बातचीत की। उन्हें यूथ कप में भाग लेना चाहिए, ठीक वैसे ही टीम जो 4 गरीब बच्चों द्वारा एक साथ लाकर जन्मी थी। बच्चों के पास पेशेवर फुटबॉल जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, नंगे पाँव ही खेल सकते हैं। यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं, फिर वे घर में चादर का इस्तेमाल करते हैं, खुद से सिलाई करते हैं। अभी मैदान में उतरते समय बच्चों की फुटबॉल टीम ने अपना हुनर दिखाया। खेल के बाद खेल जीतते गए। वे सीधे फाइनल राउंड में जाते हैं, लेकिन मूल रूप से किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। सबका ध्यान जैक द रिच किड पर है। जैक की फुटबॉल टीम पेले और अन्य की भी आलोचना की नंगे पांव फुटबॉल टीम के रूप में। इससे पेले बेहद अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन फुटबॉल के जूते बहुत महंगे हैं। बच्चे मूल रूप से उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। फुटबॉल जूते की एक जोड़ी प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए बच्चे विचार मंथन करने लगते हैं, जबकि रेलवे स्टेशन में लोडिंग कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे मूंगफली के 4 बैग चुराते हैं, घूमकर भाग जाते हैं। क्षुद्रता, चपलता के साथ और परिदृश्य के साथ परिचित होने से बच्चे बहुत जल्दी मजदूरों के पीछे से भाग निकले। फिर बच्चे भुनी हुई मूंगफली बेचने लगते हैं। मुख्य सड़क पर खुद बनाकर 2 बैग खरीदने पर फ्री शू पॉलिशिंग मिलेगी। खाना पैक करना, पैसा इकट्ठा करना। बच्चों का आवंटन बहुत स्पष्ट है, साथ ही व्यापार भी फलता फूलता है। बच्चे बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम हो जाते हैं। परंतु फिर जैक पेले को सड़क पर बेचते हुए देखता है। वो आता है और फिर हिंसक रूप से उसका अपमान करता है। दोनों पक्ष युवा हैं, कोई किसी को नहीं जानता। पेले अपने दोस्तों को लाता है, ज्यादा बात नहीं कर रहा। जैक के साथ लड़ाई हो जाती है। अंत में दोनों पक्ष दुखी और अलग हो जाते हैं। इसलिए दोनों पक्ष अभी तक एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेले हैं, लेकिन वातावरण बारूद के छींटे जैसा है। जल्द ही फिनाले शुरू होता है, ताकि लोग हंसे नहीं। पेले और बच्चे ठीक से कपड़े पहनने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यह अभी भी उतना ही खराब है, क्योंकि वे जानबूझकर कपड़े पहनते हैं। फुटबॉल खेलते समय यह बहुत अपरिचित होता है। पेले और बच्चे एक के बाद एक गोल गंवाते गए। उसे याद आता है कि उसके पिता ने क्या कहा था, यदि आप एक पेशेवर फुटबॉलर बनना चाहते हैं, आप खुद को स्वीकार करने में शर्मिंदा नहीं हो सकते। पेले दूर खड़े अपने पिता को देखता है। वो अपने फुटबॉल जूते उतार देता है, हिंसक रूप से फेंक देता है। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने पैरों के नीचे गेंद को महसूस करता है। इस समय वो लगता है गली में लौटने के लिए, जहां वह लापरवाही से फुटबॉल खेलता है। गेंद का नेतृत्व करना, गेंद को लात मारना, नकली चाल चलना, हर प्रतिद्वंद्वी को चौंकाता है। वो गेंद को गोल में मारता है। चाल ऐसी है जैसे पानी बह रहा है और बादल तैर रहा है। पेले से प्रेरित उनके दोस्त धीरे धीरे खुद को फिर से पहचानते हैं, अंतराल को जल्दी से छोटा कर। हालांकि समय सीमित है, खेल समाप्त होता है 6-5 के परिणाम के साथ। पेले और बच्चे अभी भी हारे हुए हैं, लेकिन पेले की तकनीक दृश्य पर सभी दर्शकों का सम्मान पाती है। यह मैच पेले को भी बनाता है। एक फुटबॉल स्काउट द्वारा देखा जा सकता है। पेले के पास अभी खुश होने का समय नहीं है। तब उसके दोस्तों को पता चलता है लोडिंग कर्मी भी मौके पर मौजूद है और उन्हें पहचान गए हैं। वे चारों तुरंत भागने लगते हैं। इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है। चारों अस्त व्यस्त रूप से भाग जाते हैं। पेले और एक दोस्त पीछा से बचने के लिए एक पेड़ के छेद में छिप जाओ।
मजदूर निश्चित रूप से उन्हें नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन पेले के पास खुशियों के लिए वक्त नहीं है। जब कुछ भयानक होता है, क्योंकि बारिश बहुत भारी है, भूस्खलन होता है, पेड़ का छेद ढह जाता है। सौभाग्य से पेले रैंक कर निकल जाता है, लेकिन उसका दोस्त कीचड़ में दब गया है। जब उसके दोस्त को खोदकर निकाला जाता है, लड़का जल्द ही मर सकता है। यह पेले को गंभीर रूप से आहत करता है। उसे लगता है कि उसने अपने दोस्त को मार डाला। उसने अपनी माँ की बात सुनने का फैसला किया। शांति से पढ़ाई कर फुटबॉल छोड़ देता है। पेले पॉटी लेने पहुँचे, लापरवाही से थोड़ा फैलाता है। उसके पिता धैर्य पूर्वक उसे सिखाते हैं कि यह कैसे करना है, क्योंकि उनका परिवार गरीब है। पेले मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता का अनुसरण करता है। काम में मदद करने के लिए अस्पताल में नजारा देखो, अपने पिता के शौचालय की सफाई करते वो बहुत असहज महसूस करता है, क्योंकि पिताजी को माना जाता कि एक सुपर कूल फुटबॉलर है, लेकिन पैर में चोट के कारण वो इस तरह नीचे चले जाते हैं। इससे घर की अर्थव्यवस्था भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए उसकी माँ उसे फुटबॉल खेलने की इजाजत नहीं देती है। काम पर आराम के समय के दौरान पिताजी एक आम चुनते हैं, फिर इसे गेंद की तरह लात मारते हैं। वो इसे पेले को दिखाता है और पेले को इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पेले ने मना कर दिया, लेकिन पिता हर दिन जिद्दी होते हैं। उसे उम्मीद है कि पेले फिर से उत्साहित हो सकता है। इसके अलावा वो पेले को फुटबॉल खेलने का भी समर्थन करते हैं। अंत में पेले अपने पिता की तरह है। फुटबॉल का अभ्यास करने के लिए आम का उपयोग करता है। पहली लात वो आम को कुचल देता है, दूसरी किक वो अभी भी किक नहीं कर सकता। उनके पिता धैर्य पूर्वक उन्हें बार बार पढ़ाते हैं। प्रयास लोगों को निराश नहीं करता। 15 साल का पेले बहुत कुशल हो सकता है अपने पैर पर आम को नियंत्रित करने में। सभी प्रकार की चालों को सीखने के लिए यह दृश्य माँ को सौभाग्य से देखने को मिलता है। माँ पेले की खुशी को देखती है। वो जानती है कि वो गलत है, उसे पेले को नहीं रोकना चाहिए। वो जिसे प्यार करता है वो कर रहा है। रात को बार बार सोचते हुए वो फुटबॉल स्काउट का व्यवसाय कार्ड निकालती है। वो फुटबॉल स्काउट को देखने के लिए ले जाती है। अभ्यास के लिए आम का उपयोग करते हुए पेले को गंभीरता से देखते हुए घर आने पर फुटबॉल स्काउट पेले को ईमानदारी से निमंत्रण देता है। पेले बहुत प्रभावित है। पेले मुस्कुराता है और अपने पिता को गले लगाता है। जल्द ही प्रस्थान का दिन आता है। माता पिता पैसे उधार लेते हैं पेले के लिए केक और नए कपड़े खरीदने के लिए। पेले इस गरीब परिवार को जानता है, उस पर बहुत खर्च किया है। अपने माता पिता की खातिर उसे भी धैर्य रखना होगा। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बनने के लिए ठीक उसी तरह शुरू होता है। पेले का प्रसिद्ध फुटबॉल राजा पद पहुंचने पर पेले की कोचिंग बहुत प्रतिकूल है। विश्व कप में उस वर्ष ब्राजील की हार के कारण कोच पेले की अनुमति नहीं देता है। अपनी प्राकृतिक जंगली खेल शैली का उपयोग करने के लिए उसे पेशेवर फुटबॉल आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। इससे पेले बेसिक बॉल भी पास नहीं कर सकते। देर रात जब दूसरे आराम करते हैं, पेले अभी भी अभ्यास करने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेकार है। प्रशिक्षण के दौरान एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। वो व्यावसायिकता के नारे को दबाने की कोशिश करता है, हालांकि वो गोलकीपर के जाल को नहीं छू सकते। वो हार मान लेना चाहता है और घर चला जाता है। फुटबॉल स्काउट पेले को ढूंढता है। उनका कहना है कि उनकी खेलने की शैली अन्य लोगों की तरह नहीं है। फिर क्या गलत है? उस साल की पहली असफलता यह साबित नहीं कर सकता कि यह तरीका गलत है। यह उसके खून में रिश्ता है। उसे साहस जुटाना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए, और देखो क्या चमत्कार होगा। पेले ने रहना चुना। वो युवा टीम में है। एक और अहम मैच आ गया है। पेले की टीम धीरे धीरे विरोधी के नेतृत्व में है। पेले जमीन पर गिर जाता है। वो देखने लगता है फुटबॉल खेलने का नजारा जो उनके पिता ने उन्हें आम के पेड़ के नीचे पढ़ाया। वो खड़ा होता है, गेंद को लात मारता है, सबको चक्कर में डाल देता है। गोल के सामने पहुंचकर वो एक ओवरहेड किक करता है। गोल! सब जयकार करते हैं। कोच उसे अपनी किकिंग शैली का उपयोग करने की भी अनुमति देता है। आने वाले दिनों में पेले हैकिंग की तरह है, एक के बाद एक गोल दाग रहे हैं। युवा टीम से वो सीधे पेशेवर टीम में जाता है। 16 साल की उम्र में भी वो इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। राष्ट्रीय टीम में प्रवेश करने के लिए रेडियो पर घोषणा सुनकर कि वो राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गया है, पेले अवाक है। 16 साल की उम्र में हम क्या कर रहे हैं? शायद मैं अब भी इंटरनेट पर गेम खेल रहे हैं। लेकिन 16 साल के फुटबॉल किंग पेले राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। सबसे कम उम्र का आधिकारिक सदस्य बनना। विश्व कप में एक टीम के प्रस्थान के समय पिताजी पेले से कहते हैं, जब दूसरे आपका अपमान करते हैं, आपको लचीला होना सीखना चाहिए। सच्चाई साबित करती है कि उसके पिता सही हैं। युवा और गरीब होने के कारण पेले फिट नहीं बैठता। राष्ट्रीय टीम के साथ राष्ट्रीय टीम के कोच बेहद नफरत करता है। पेले की फुटबॉल खेलने की शैली को
वो दृढ़ता से अनुमति देने से इनकार करता है। वो शैली मैदान पर दिखाई देने के लिए यह फिर से पेले को फुटबॉल खेलने में असमर्थ बनाता है। अभ्यास के दौरान भ्रमित होता है। अंत में जब से वो राष्ट्रीय टीम में प्रवेश करता है, पहला मैच आ गया है। फुटबॉल के मैदान पर पेले इतना घबराया हुआ है कि वो मरना चाहता है। अनजाने में वो अपनी खेल शैली का उपयोग कर देता है, लेकिन इस बार वो अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं है। इतना ही नहीं, वो स्कोर नहीं करता, लेकिन उनका घुटना भी टकरा जाता है, जिससे चोट लग जाती है। पेले हमेशा से स्वस्थ रहे हैं सेमीफाइनल तक, क्योंकि टीम का एक सदस्य घायल है। पेले को मैदान पर आना है। इस समय वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उल्टी के तक तनाव होता है। उसके पैर इतने मुलायम है कि वो चल नहीं सकता। ये अभी भी कोच है जो उसे मैदान पर आने को मजबूर करता है। कमेंटेटर देखता है कि पेले पतला और बीमार है, उस पर खुलकर हंसता है। बॉने जितना छोटा होने के कारण दर्शक भी हंस पड़े। यह मैच ब्राजील के लिए काफी अहम है। एक बार हारने के बाद उनके पास फाइनल के लिए दरवाजा नहीं होगा। मैच अभी शुरू होता है और पेले अपनी जगह पर नहीं रह सकते। हड़बड़ी में गेंद की अगुवाई करता है, यह देखकर कि वे खेल हारने वाले हैं। पेले फुटबॉल के मैदान पर अपने पिता के शब्दों को याद करता है, दूसरों को आप पर प्रभाव न डालने दें। वो फिर से अपना किकिंग स्टाइल दिखाते हैं। गेंद और टीम के साथियों का नेतृत्व कर उन्होंने सेमीफाइनल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। लेकिन इसके बावजूद कोच के पास अभी भी एक नियम है, अंतिम दौर में पेले का उपयोग नहीं करने का। यादृच्छिक खेलने का यह तरीका क्रमिक योजना नहीं बना सकते। मूल रूप से इसका कोई परिणाम नहीं है। पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। स्वीडिश टीम अभी भी ब्राजीलियाई टीम का मजाक उड़ाती है। कमजोर और बीमार होने के नाते इससे ब्राजील की पूरी टीम को संदेश जाता है, निराश हो जाओ, उत्साहित नहीं। सबका उत्साह बढ़ाने के लिए पेले माहौल को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। रेस्तरां में वो आरंभ करता है गेंद को गिराए बिना उसे उछालने का खेल। टीम में से हर एक सब खुशी से खेलते हैं। फिर माहौल बन जाता है फुटबॉल से उत्साहित। कोच देखता है यह दृश्य, यह जानते हुए कि वो पहले गलत है। वो सभी को बताता है, फाइनल में सब भूल जाओ उन तथाकथित टीम रणनीति के बारे में। बस खुद को व्यक्त करने की पूरी कोशिश करें। अपने सर्वश्रेष्ठ किक का उपयोग कर विश्व कप जीतने के लिए वर्ल्ड कप फाइनल्स की शुरुआत हो चुकी है। मूल रूप से कोई भी ब्राजीलियाई टीम से खुश नहीं है। शुरुआत से ही पेले और अन्य स्वीडन के क्रूर खेल के साथ चारों ओर घूम रहे हैं। पेले दर्शकों को निराशा से देखते हैं। वो अपने पिता की आंखों को देखने लगता है। वो लगातार गेंद का नेतृत्व करता है जैसे वो करते थे। वो गोल मारता है। फिर पेले अपने साथियों की अगुवाई करते हैं जैसे टीम को हक किया जा रहा है। पूरी टीम शांति से मुस्कुराती है, एक के बाद एक गोल। अंत में ब्राजील की टीम सफलतापूर्वक विश्व कप चैंपियन बन गया। पूरा दृश्य उनकी आवाज उठाता है और पेले का नाम चिल्लाता है। घर पर पिताजी देखते हैं टेलीविजन पर पेले का गोल स्कोरिंग दृश्य। उसकी आंखों के कोने गीले हैं। इस विश्व कप के आरंभ से फुटबॉल किंग पेले का जन्म हुआ है, उनके जीवन की एक गौरवशाली उपलब्धि।